डालना भाई एक बार, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं पूरा पीडीएफ अब की बार पूरी। ठीक है बस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारे नोट्स डाले हुए हैं। ठीक है। यस सर, मैं यस सर, यस सर। सो कुछ लर्निंग्स की कौन कौन सी थ्योरी कंप्लीट हुई थी, एक एक करके नाम बता दो। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस। सर मैं बस 1 मिनट में आता हूँ सर, मैं पानी की बोतल लाना रहेगा। ओके ओके, डोंट वरी, कोई बात नहीं, ले आओ जल्दी से। और सर मैंने आपको कल मैसेज भी किया था कि ग्रुप में ऐड नहीं हो पाई हूँ मैं, तो अभी तक मेरा नंबर ऐड नहीं हुआ। बेटा एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं इस ग्रुप में, जो इसका ग्रुप बना हुआ है ना, मैं उसमें एडमिन नहीं हूँ। अभी ना मैं ग्रुप का खत्म होते ही आपका नंबर डाल दूंगा उस ग्रुप में, और ग्रुप एडमिन शायद प्राची ही है। तो मैं इसको अभी साथ के साथ ही ज्वाइन करा देता हूँ, ठीक है। डोंट वरी, अभी ऐड करा दूंगा। ओके बेटा। सो एक बार बताएंगे थ्योरीज, फोन से बाहर निकलो। कौन कौन सी थ्योरीज हमने कंप्लीट की थी, एक बार उनके लिए। क्लासिकल कंडीशनिंग, CLASS, ऑपरेशनल, ऑपरेंट, ऑपरेंट नॉट ऑपरेशनल, कॉग्निटिव थ्योरी, मल्टी इंटेलिजेंस, सोशल, मल्टी और सोशल, यही किया था। यस डियर। ओके, इससे दिख जाएगा। सो सोशल। सो अभी मुझे इन सबके नाम बताने शुरू कर दो। क्लासिकल कंडीशनिंग को किसने दिया था? पैवलोव। इसमें जो आता है अनकंडीशनल सिचुएशन और कंडीशनल सिचुएशन को एक साथ कर देंगे तो वो एक लर्निंग हो जाती है। अनकंडीशनल सिचुएशन के साथ एक कंडीशनल सिचुएशन को ऐड कर दो तो लर्निंग बन जाएगी, राइट। इसी के साथ अगर ऑपरेंट की बात करें, इसे दिया किसने है? स्किनर ने दिया है। एंड कहा क्या है कि किसी बिहेवियर पे या तो रिवॉर्ड दे दो या तो उसे पनिश कर दो। कॉग्निटिव को दिया किसने है? जीन पियाजेट। क्या बोला है कि लर्निंग होती है एक्सपीरियंस से। मल्टीपल इंटेलिजेंसी को किसने दिया है? हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर। क्या बोला है इन्होंने कि सबका IQ लेवल अलग है तो सीखने की प्रक्रिया भी अलग है। ऐसे कितने लेवल दिए? 8। सोशल लर्निंग, वो तो कॉग्निटिव में 4 स्टेप्स। हाँ वो तो आपने बताया नहीं मुझे यार। 4 स्टेप। सेंसरोमीटर है वो, सेंसरी मीटर, सेंसरी मोटर। एज होती है 2 इयर्स। प्री ऑपरेशनल 2 इयर्स से 7 इयर्स। और कॉन्क्रीट 7 to 11 एंड फॉर्मल ऑपरेशनल 12 साल से स्टार्ट हो जाता है। सोशल लर्निंग को दिया था अल्बर्ट बेंडूरे। अल्बर्ट बेंडूरे, ठीक है। क्या बोला था कि आप जो भी लर्निंग आपकी होती है ना, वो कैसे होती है? ऑब्जर्वेशन से, राइट। तो इनको कल हमने कंप्लीट किया था, आज किया है इनका रिवीजन। और अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे, कुछ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो अलग से इनकी दी गई है, जिसमें आपने पढ़ा है सोशल लर्निंग, लेकिन हमने सोशल डेवलपमेंट लर्निंग पढ़ी है क्या? बताओ, पढ़ा था क्या सोशल डेवलपमेंट लर्निंग? ये 6 तो क्लियर है। आगे इन्हें रब कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना है। वैसे तो कल कंप्लीट किया था तो तुमने लिया हुआ होगा, कोई जरूरत है नहीं। ये तो हमने क्या किया है? रिवीजन किया है। अब बढ़ेंगे आगे।
और क्या बोला है इसमें? सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल डेवलपिंग, सोशल डेवलपिंग थ्योरी। अगर तुमसे पूछा जाए सोशल थ्योरी किसने दिया है, तो अल्बर्ट बेंडुएल ने दिया है। लेकिन अगर सोशल डेवलपिंग थ्योरी की बात करें तो इसे दिया है लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की इसने दिया है। क्या कहा है इसने, एक बार रीड करते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। मैंने शायद कल पढ़ाया था, शायद ये आपको, या शायद फर्स्ट क्लास में पढ़ाया होगा कि एक जो इंसान होता है, एक जो बच्चा रहता है, वो 2 लेवल्स पे सीखता है। उसकी लर्निंग 2 लेवल्स पे होती है। एक होता है सोशल लेवल और एक होता है इंडिविजुअल लेवल। या तो आपको पढ़ाया है या तो मैंने किसी और क्लास को पढ़ाया होगा, लेकिन ये मैंने शायद पढ़ाया है, तो मैंने नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं। तो ये जो सोशल डेवलपिंग थ्योरी है इसे दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने लर्निंग के लेवल बताइए कि जो लर्निंग होती है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाती, ठीक, या ऑब्जर्व करने से हो जाए, या तो फिर ऑब्जर्व के साथ क्या होता है वो एक्सपीरियंस से हो जाए, या अनकंडीशनल सिचुएशन के साथ एक कंडीशनल सिचुएशन को ऐड कर दो तब हो जाए। ऐसे लर्निंग नहीं होती है। तो कैसे होती है सर लर्निंग? इन्होंने कहा है कि हम 2 तरीके से, एक बच्चा 2 तरीके से सीखता है। एक तो सोशल लेवल, सोशल लेवल होता है जहां आप सामाजिक जगह से बैठ के सीखते हो, किसी समाज से सीखते हो। जैसे कोई भी एजुकेशन आप गेन करते हो, कोई भी आज कोई भी पॉइंट अगर आप सीखते हो तो वो समाज से सीखते हो। बिकॉज सीखोगे किससे? स्कूल से। स्कूल क्या है? एक समाज है, उसमें भी तो सोसाइटी है पूरी, बच्चे हैं, आपकी सोसाइटी है, टीचर है, कंप्लीट ये चीजें होंगी, तो वो समाज से आप सीखोगे। फिर उसे इंडिविजुअल लर्न करोगे, अपने आप तैयार करोगे, तो दोनों लेवल से क्या बन जाएगी आपकी लर्निंग। ये मैंने फर्स्ट बैच को पढ़ाया है, ठीक है। और इन लर्निंग के साथ में इन्होंने ये कहा है कि जहां बच्चे ऐसे माहौल से सीखते हैं उसे बोला जाता है ZPD। Z फॉर जोन, Z फॉर जोन, P फॉर प्रोक्सिमिटी। एक सेकंड रुकना। प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, प्रोक्सिमल, PROXIMAL, प्रोक्सिमल डी डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्वेश्चन बनना बहुत नॉर्मल सी चीज है। यहां से क्वेश्चन बनना, आपसे पूछा जा सकता है कि किस थ्योरी में ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का यूज किया जाता है, कि कैसे, कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि ऐसे लर्निंग होती है, ये पूछा जा सकता है। और इसमें जो 2017 में क्वेश्चन था वो था इसकी फुल फॉर्म ZPD की। 2017 में क्वेश्चन है कि ZPD की फुल फॉर्म क्या है। अब इसको आपने अगर ऐसे लर्न किया तो भूल सकते हो, अब इसको समझते भी है कि ये चीज क्या होती है। देखो, एक जोन होता है जिसमें आप किसी भी एक्टिविटी को खुद कर सकते हो बिना किसी हेल्प की। एक जोन होता है जिसको आप कर सकते हो किसी हेल्प की मदद से, किसी की हेल्प लेकर। और एक जोन ऐसा होता है जिसे आप किसी भी हालत में कर ही नहीं सकते। एक अपने आप से कर लेते हो, दूसरा सबसे आखिरी का जोन ऐसा होता है जो हमारी कैपेसिटी, हमारी एबिलिटी के बाहर होता है, जिसे हम कर ही नहीं सकते। और एक होता है जिसे हम हेल्प से कर सकते हैं। तो जिस जोन में हम किसी की हेल्प लेकर कोई लर्निंग कर सकते हैं उसे ही ZPD बोला जाता है। बताओ क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं?
तो सोशल डेवलपमेंट थ्योरी को दिया लेव वाइगस्काई ने, जिसमें सोशल लेवल एंड इंडिविजुअल लेवल की दोनों से लर्निंग होगी, ZPD। और जहां पे लर्निंग होगी इसे ZPD बोला जाएगा। ZPD की फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसा लेवल जहां काम खुद कर सकते हैं, एक ऐसा लेवल जिसमें किसी की हेल्प लेके सीख सकते हैं, और एक ऐसा लेवल जिसे हम सीख ही नहीं सकते। तो जिस लेवल में हम किसी की हेल्प लेके कुछ सीखते हैं उसे क्या बोलते हैं? ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लिक करो पिक। ऑनलाइन वाले भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा। कंप्लीट है? आगे बढ़े? आगे बढ़े? कर दो रफ। चलिए, दूसरा, अब कॉग्निटिव, अरे सॉरी, COGINETI, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। अब आप एकदम से बोलोगे कि ये तो पीछे थी। नहीं, वो कॉग्निटिव थ्योरी थी, ये कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी है। दी दोनों एक ही इंसान ने है, लेकिन बात थोड़ी सी बढ़ा दी, इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट करके बोला है। और क्या बोला है? इसलिए एक थॉट था, किसका? प्लेटो का। प्लेटो ने एक थॉट दिया, यहां आके प्लेटो ने एक थॉट दिया जिसे मान्यता दी जीन पियाजे ने, यानी कि जीन पियाजेट ने भी ये बात मानी। क्या था वो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में? कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में एक विचार सामने ये आया कि जो लर्निंग होती है ना, वो इंटरनल एलिमेंट्स और एक्सटर्नल एलिमेंट्स, इन दोनों को अगर यूज करोगे तो ही आपकी लर्निंग हो पाएगी, तो ही आपकी लर्निंग हो पाएगी। यानी कि इन्होंने ये बोला है कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी दी किसने है? जीन पियाजेट और पैलोट का थॉट आया था। इसमें इन्होंने ये कहा कि जो लर्निंग होती है ना, वो इंटरनल एलिमेंट्स और एक्सटर्नल एलिमेंट्स को जब आप दोनों को एक जगह जोड़ दोगे तो आपकी लर्निंग होनी स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल कैसे समझे जी? ऐसे समझो, इंटरनल एलिमेंट का मतलब समझो आपके सीखने की चाहत, आप सीखना चाहते हैं या नहीं। और एक्सटर्नल एलिमेंट होता है आपका इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट जिसमें आप सीख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, अगर आप एक्टिव नहीं हो तो मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, और अगर आप एक्टिव नहीं हो तो उसका इफेक्ट मुझ पे भी पड़ेगा। आप एक्टिव नहीं हो तो मैं ऊपर ऊपर से उसको पढ़ा के छुट्टी कर दूंगा, बोल दूंगा इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से टॉपिक खत्म कर दूंगा। तो एक्सटर्नल एलिमेंट्स में आता है वो इन्वायरमेंट जिसमें आपको होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं एक और, हमेशा पढ़ाई लाइब्रेरी में ही करनी चाहिए। क्यों? वेरी गुड, मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है। मैं रूम में पढ़ता था, आप रूम में रहो, आप 7 घंटे 8 घंटे फोन चला सकते हो, आप लाइब्रेरी में 7-8 घंटे फोन नहीं चला सकते, जबकि डाटा फ्री मिलता है। डाटा फ्री होता है, जो लाइब्रेरी लगी होगी उसका डाटा यूज करोगे, बैटरी के लिए चार्जिंग की भी व्यवस्था है, अच्छी सीटिंग की व्यवस्था है, और लेकिन आप वहां पे ना इतनी देर फोन का यूज नहीं कर सकते। अगर आप फोन का यूज कर भी रहे हो तो विद इन 30 मिनट्स में आप ऑटोमेटिक बुक पे आ जाओगे। क्यों आ जाओगे? वहां का जो इन्वायरमेंट है वो पढ़ने वाला होता है, वहां पे सब पढ़ रहे होते हैं, तो अपने अंदर एक ऑटोमेटिक विश ओपन हो जाती है जिसका पता नहीं चलता उस इन्वायरमेंट की वजह से। एक और एग्जांपल, जहां पे सीखने की चाहत भी बन जाए, लाइब्रेरी में गए, इन्वायरमेंट तो अच्छा मिला,
अगर सीखने की चाहत भी बन जाए तो सक्सेस पक्की है। एक और एग्जांपल ले लो, अगर ये 6-7 बंदों का एक ग्रुप है और इनमें एक बंदा नशा नहीं करता, इंटॉक्सिकेट नहीं है, नशा नहीं करता किसी भी तरीके का, लेकिन 6 बंदे नशा करते हैं और वो इनके बीच में रहता है, तो विद इन 30 मिनट्स, बेशक वो सीखे ना, 30 मिनट्स नहीं कह सकते, 30 डेज, बेशक वो सीखे ना, लेकिन उसका टेस्ट जरूर ले चुका होगा। ये इन्वायरमेंट है। इंटरनल आपकी आंतरिक इच्छा, जैसे मैं कभी कभी पीता हूं, जैसे ऐसे बोल देते हैं ना कि मैं रोज नहीं पीता, मैं पीने वालों में से नहीं हूं, मैं ड्रिंक डेली नहीं करता हूं, मैं किसी शादी विवाह में पार्टी कर लेता हूं, तो उस पे भी इन्वायरमेंट का फर्क पड़ा हुआ है, जिस वजह से वो शादी विवाह में क्या कर लेता है, किसी फंक्शन में ड्रिंक कर लेता है। अगर वो इन्वायरमेंट में ऐसे में नहीं रहा होगा तो नहीं ड्रिंक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो मीठी चीज नहीं होती, बहुत ज्यादा कड़वा होता है, बहुत ज्यादा, गले को बिल्कुल चीर सकता है, इतनी खतरनाक होता है। ठीक है, सो इन्होंने इसी बात को माना, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में इन्होंने इसी बात को कहा कि इसमें से ले लो बेटा, लेकिन इसमें ना वो करना पड़ेगा आपको निब से, और कपड़े देखना, ये कपड़े खराब कर देगा एकदम, अलग रखना, उसमें गैस बनी रहती है। ठीक है, तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, अब हमें 3 चीजों को याद रखना है जिन्हें एक साथ मिलाना पड़ेगा। कॉग्निटिव थ्योरी जीन पियाजे ने दिया, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी उसी का थॉट है, और 4 स्टेप, तीनों को एक जगह जोड़ दो। लेकिन भैया ये तो भगवानों के सामने साथ भी हुआ है कि जो सबने माना है उनमें 1-2 ऐसा हुआ करता है जो उस बात को नहीं मानता और वो अपने अलग अलग रास्ते बनाता है। जब कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ने यह बोला कि सीखने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, बिहेवियरिज्म, एक बार इसको पिक क्लिक करो इसकी जल्दी से और इसको रफ करो, ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसकी एक बार क्लिक कर लो, पिक जल्दी से, फास्ट हो गया। ऑनलाइन बच्चे गिव मी रिस्पॉन्स, बिकॉज आपने पढ़ा है कि लर्निंग विदाउट रिस्पॉन्स के लर्निंग नहीं होती। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं सोचूंगा बच्चे डिफेक्टिव हैं और मैं ऑलरेडी डिफेक्टिव हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़े से आगे बढ़ेंगे। अब जब इन्होंने इस बात को मान लिया, इन्होंने तो इस बात को कहा कि सीखने के, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ने क्या कहा, सीखने के लिए क्या क्या चाहिए, खुशी क्या चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के सोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बिहेवियरिज्म, BHAVIOUR, बिहेवियरिज्म थ्योरी, इन्होंने इस बात को मना कर दिया, इन्होंने ये बात नहीं मानी। इन्होंने क्या माना कि लर्निंग का सिर्फ एक ही सोर्स है, और वो क्या है, क्या है बताओ, लर्निंग का एक ही सोर्स है, वो है एक्सटर्नल। अब ये मैंने आपसे ऐसा क्यों पूछा कि आप बताओ, क्योंकि ये आपको लग रहा है कि आपने इस थ्योरी को नहीं पढ़ा, आप इस थ्योरी को पढ़ चुके हो। कहां पढ़ा है आपने बिहेवियरिज्म की थ्योरी को? इनडायरेक्टली तो पढ़ चुके हो, डायरेक्ट हमें पता नहीं है। बिहेवियर में चेंज बाय ट्रेनिंग, मीनिंग किसका होता है, कंडीशनिंग का, और कंडीशनिंग को कितनी जगह पढ़ा है, 2 जगह। एक क्या पढ़ी है, क्लासिकल कंडीशनिंग, और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि किस किस कौन कौन थे, एक तो स्किनर था और एक पैवलोव, वो ही तो है ये वही तो है, ये वो ही दोनों हैं जिन्होंने एक्सटर्नल सोर्स यही लगा है ना, क्योंकि इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स का यूज करके आप इंसान को तो लर्निंग करा सकते हो, लेकिन अगर एनिमल्स को लर्निंग करानी है तो आप इंटरनल सोर्स कैसे लाओगे, या उसको भी छोड़ दो, आप एक इंसान को जो एडल्ट है उसे तो शायद कुछ समझा सकते हो, एक छोटे बच्चे को इंटरनल थॉट कहां से लाओगे? तो इन्होंने इस बात को नहीं माना, इन्होंने कहा कि एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता है लर्निंग के लिए।
इंटरनल सोर्स मायने नहीं रखता, क्योंकि इंटरनल थॉट एक छोटे बच्चे को स्कूल में जाने का इंटरेस्ट कब तक होता है? जब तक बुक ना मिल जाए, जब तक होमवर्क मिलना स्टार्ट ना हो, तब तक तो उसे इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि गया, पढ़ा, बैठा, मन किया, ठीक है, नहीं तो सो गया, है ना, उठ के घर आ गया, मम्मी पापा सब खुश, बच्चे स्कूल गए थे भैया हमारे आज, है ना, उसे इंटरेस्ट तभी तक आएगा, उसका वो जो इंटरनल सोर्स है वो तो वर्क करेगा ही नहीं, वो तो मान्यता देगा ही नहीं, उसके सीखने की इच्छा है ही नहीं, आपको जबरदस्ती ही सिखाना है। क्लियर है? तो बिहेवियरिज्म थ्योरी को देने वाले कौन है? पैवलोव और स्किनर, और उन्होंने क्या कहा है कि लर्निंग के लिए एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है। हाँ, दोनों ने ही, ये उसके थ्योरी को उन्होंने नहीं दिया है, ये इसके सपोर्टर है। थ्योरी किसने दिया? थ्योरी बिहेवियरिज्म की थ्योरी को किसने दिया है? बिहेवियरिज्म की थ्योरी, दोनों की थ्योरी मानी जाती है कंबाइन, स्किनर और पैवलोव। हाँ ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अंदर शेयर डाली है, चल जाएगा, इसको एक बार लॉक कर दो, ऊपर से बंद कर दो। क्लियर है? चलो इसको एक बार क्लिक करो, फिर हटाए, आगे बढ़ेंगे एकदम। अब आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा कर दो रख। अब एक थ्योरी का नाम आया कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी किसने दिया? बताओ। जीन पियाजे ने। वेरी गुड, जीन पियाजे। अब अगर हमें जीन पियाजे की थ्योरी को याद करना हो तो 3 हो गई विद 4 स्टेप्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, यानी कि पहली कॉग्निटिव थ्योरी, फिर कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, और उसके बाद में कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी। ये चारों को जीन पियाजे ने ही दिया है। यानी कि अगर सी से लिखी हुई कोई भी अगर थ्योरी आती है तो उसे देने वाला कौन है? जीन पियाजे है, ठीक है। इसने क्या कहा था? कंस्ट्रक्टिव का मतलब मुझे कोई बताएगा? कंस्ट्रक्ट माने क्या होता है? बनाना, जोड़ना या बनाना। कंस्ट्रक्ट करना यानी कि बनाना। अब कैसे? यानी कि मेक। अब कैसे? इन्होंने ये कहा कि जो लर्निंग होती है ना, वो बनानी पड़ती है, और उसे कैसे बनाते हैं? उसे 2 चीजों से बनाते हैं। इसने पहले ऑलरेडी एक बात को कहा था कि लर्निंग के लिए चाहिए एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की जरूरत है, जितना एक्सपीरियंस करोगे उतना लर्निंग करोगे। जब ये इस थ्योरी को लेके आया कंस्ट्रक्टिव को, तो इसने कहा कि एक्सपीरियंस के साथ प्रीवियस नॉलेज ऐड करते हैं तो हमारी लर्निंग हो जाती है। इन्होंने क्या कहा है कि जब अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी प्रीवियस नॉलेज को ऐड करते जाते हो, आपकी लर्निंग हो जाती है। कैसे समझे? एग्जाम्पल, बचपन में पापा साइकिल लेके आए होंगे और आप लोगों ने चलानी भी सीखी होगी। कितनी बार चोट लगी? कितनी बार गिरे हो? सीखा ही नहीं होता। देखो, जब स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखते हैं तो कंडीशन कुछ ऐसी होती है। पहले साइकिल को आप सिर्फ पैदल चला सकते हो, यानी कि आप उसके साइड में चलोगे, अपने बराबर में साइकिल को लेके चलोगे, आप ना बैठ के चला सकते ना पेडल मार सकते। आफ्टर सम टाइम जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, आप किसी की हेल्प लेके उस पर बैठना स्टार्ट करते हो, तो साइकिल का जो बैलेंस है ना, वो ऐसे और ऐसे रहता है।
या तो ऐसे गिरने वाली रहेगी या ऐसे गिरने वाली रहेगी, क्योंकि हम उसका बैलेंस नहीं बना पाते। फिर हम उसके बैलेंस को कवर करते हैं। सबसे पहले बैलेंस को कवर करने के बाद जब आप लगभग 40 से 45% सीख जाते हो ना साइकिल, तो एक प्रॉब्लम और सामने आती है। जब साइकिल पे बैठ के चलते हैं तो अगर हैंडल पे ध्यान रखे तो पेडल से ध्यान हट जाता है और वो पेडल छूट जाता है, और पेडल पे ध्यान रखे तो सामने से साइकिल कहीं ना कहीं गिरेगी, वो चोट पहुंचा देगी। और ऐसा होता है, ऐसा होता है, यह मेरे साथ में खुद मैंने सीखा है इसमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस के साथ ऐड करते हैं। पहले उसे पैदल लेके चलना, फिर उसके गद्दे पे बैठना, फिर उसके फंक्शंस को समझना। अच्छा ये हैंडल है, जो साइकिल बैलेंसेस में रहेगी वो हैंडल से रहेगी, अगर थोड़ा से भी ऐसे या ऐसे हो गया तो ये गिर जाएगी, राइट। फिर हम उसके चैन का सिस्टम जोड़ते हैं कि उसके पेंडुले को सिस्टम जोड़ते हैं हैंडल से, क्योंकि हमें दोनों पे ध्यान रखना है। इसीलिए इन्होंने कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी में ये कहा है कि लर्निंग जो होती है वो होती है एक्सपीरियंस में, प्रीवियस नॉलेज को ऐड करते जाओ, आपकी लर्निंग होती चली जाएगी। करो क्लिक पिक जल्दी से, जल्दी। एंड इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग थ्योरी में क्या होता है, यह भी इसका एक पॉइंट है, एक्टिव प्रोसेस। नाम भी लिख दीजिए। लिखा है ना, जीन पियाजेट। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर। अब ह्यूमैनिज्म लर्निंग थ्योरी कर दो इसे रफ, ऑफलाइन ऑनलाइन, क्लिक एक बार क्लिक कर लो जल्दी से। फिर ह्यूमैनिज्म, ये ह्यूमैन का मतलब क्या होता है, मानवता। ह्यूमन मतलब ह्यूमन मतलब मानवता, हाँ। मानवता, क्योंकि ह्यूमन माने मानव और ह्यूमैनिज्म मानवता, मानवता की थ्योरी। कर दो इसको रफ, चलो। ह्यूमैनिज्म, HUMANSIU, ह्यूमैनिज्म लर्निंग। ASM, NISM, yes sir. so NIS, right? ह्यूमैनिज्म लर्निंग थ्योरी। अभी तक पढ़ते आ रहे हैं लगातार। देखो ज्यादातर थ्योरी जीन पियाजेट ने दी हुई है, एक में चेंज आया, 2-3 में ही। एक तो सोशल, सोशल को किसने दिया है, अल्बर्ट अल्बर्ट बेंडूर ने दिया है। ह्यूमैनिज्म लर्निंग थ्योरी को दिया है अल्बर्ट मैस्लो, अल्बर्ट मैस्लो, याद रखना, अल्बर्ट मैस्लो ने। इसने क्या कहा है, ये बस एक ही चीज पर ध्यान देता है, ये थ्योरी ध्यान देती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मीनिंग बताओ कोई, क्या होता है? ALIZATION, एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब बताओ क्या होता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है किसी ऐसी चीज में एक्सपर्ट बनना जिसमें आपका इंटरेस्ट है। सही है? यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को वो बनाना जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी रुचि है। ह्यूमैनिज्म लर्निंग थ्योरी ने ये कहा है कि जो लर्निंग होती है वो डिपेंड करती है उसके एक्चुअलाइजेशन पे, कि उसका इंटरेस्ट किस में है। आप इंटरनल फोर्स लगाओ, एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, आप कुछ भी करो,
जिस चीज में उसकी रुचि होगी उसे वो सीख सकता है अच्छे से, और जिसमें रुचि नहीं होगी उसे वो नहीं सीख सकता। मेरा सपना डॉक्टर बनना था, हाँ सच में, लेकिन जब मैंने बायो के वर्ड्स पढ़े तो मेरा सपना नहीं, मेरा पूरे लाइफ का गोल ही चेंज हो गया, क्योंकि वो इतने हैवी वर्ड्स थे। और अगर आप मुझे कोई ये कहे कि आप बायो पढ़ लो तो आई कांट, क्योंकि वो मुझसे इतनी दूर जा चुकी है कि मैं चाह के भी नहीं पढ़ सकता उसे, नहीं कर सकता उसे कवर। उसका एक एक वर्ड, मिनिमम एक वर्ड मैंने देखा था वो शायद इतना लंबा वर्ड लिखा हुआ था, कुछ ऐसे कोई वर्ड लिखा था, एक वर्ड था इतना लंबा। तो मेरी जो दिली ख्वाहिश थी उसने ये कहा बस करो भैया आपसे नहीं होगा। हमने भी वो बात मान ली, हमने भी इस बात को मान लिया। तो ह्यूमैनिज्म ने ये बोला है कि लर्निंग उसी वे में हो सकती है जो लर्निंग पे फोकस करता है। ह्यूमैनिज्म वो ये कहता है कि लर्निंग होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, यानी कि जिसमें इंटरेस्ट होगा उसकी लर्निंग हो जाएगी और जिसमें इंटरेस्ट नहीं होगा उसकी लर्निंग नहीं होगी। बताओ क्लियर है या नहीं? एक बार इसे मैं थोड़ा सा रीड करता हूं, ये देखते हैं इसमें और भी कोई पॉइंट शो होता है। दिस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टिविज्म। यह कंस्ट्रक्टिविज्म से काफी जुड़ा हुआ है, काफी जुड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्टिविज्म किसने दिया? जीन पियाजे ने। क्या बोला था? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को ऐड कर दो तो लर्निंग होगी। लेकिन बिहेवियरिज्म किसने दिया? पावेल और स्किनर। उन्होंने क्या कहा? नहीं, लर्निंग के लिए एक्सटर्नल फोर्स ही जरूरी है। फिर कौन सी थ्योरी को आपने कवर किया है? कंस्ट्रक्टिव तो हो गया ना। कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी? जीन पियाजे ने। क्या बोला? उसने ये कहा नहीं एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस, और वो तो शायद उसमें है कॉन्ट्रैक्टिव, हाँ कंस्ट्रक्टिव सॉरी, हाँ ठीक है। एक बार कंफ्यूज मत हो ना, एक बार इनके रिवीजन कर लेना अच्छे से, है ना। एक बार अभी फिर दोबारा भी करेंगे। चलिए, ह्यूमैनिज्म डायरेक्टली फोकस ऑन द आइडिया ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यह सीधा विचार, इस विचार पर ही अपना फोकस करता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। एवरीवन फंक्शन अंडर ए हेयर बाय ऑफ नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज एट द टॉप ऑफ द हायरार्की ऑफ नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे बड़ी जरूरत है लर्निंग में। क्यों? क्योंकि भैया इसी में ना, इसे जो भी करेगा इंटरेस्ट के साथ करेगा। मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता और मुझे ना खेलना अच्छा लगता है, आई लाइक प्लेइंग। तो मुझे ना अगर आप प्लेइंग कराओगे तो मेरी ग्रोथ होगी। अगर आप मुझे प्लेइंग की जगह क्या करा दो, अगर सचिन तेंदुलकर के हाथ में आपने क्या दे दिया? बुक्स दे दी होती है, तो क्या वो मुकाम हासिल कर पाते जो उन्होंने किया है? 12वीं फेल है लेकिन 10th फेल है। और जिस स्कूल से उन्होंने 10th फेल किया था, जहां से वो 10th फेल हुए थे, उसी स्कूल के किताब के 5th चैप्टर में सचिन तेंदुलकर का एक पूरा चैप्टर है। कहां का है? महाराष्ट्र से, है ना शायद। उसी स्कूल में, यानी कि वहां की गवर्नमेंट ने 5th चैप्टर ही दिया है सचिन तेंदुलकर बच्चों के 8वीं तक के किसी एक क्लास में। तो वो उसका क्या था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था। वो उसमें एक्सपर्ट था, उसे ही करना था। जैसे धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, वो क्या बन गए थे रेलवे में? टीसी, है ना। एक अच्छी लाइफ, जो एक नॉर्मल सी लाइफ सब सोच लेते हैं कि ये काफी होगा, वो जी सकते थे। लेकिन उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उन्हें क्या कर रहा था? ये कह रहा था कि आपके लिए ये नहीं है, आप किसी और चीज के लिए बनिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज द ग्रेट मूवमेंट वेयर ए पर्सन फील ऑल द देयर नीड्स एंड मीट एंड दैट देयर बाय द बेस्ट पॉसिबल वर्जन ऑफ देमसेल्फ। इसमें क्या होता है? एक इंसान अपने आप को क्या बनाता है? बेस्ट बनाता है एक वे में। देमसेल्फ बेस्ट, अपने आप को अच्छा बनाता है, बेस्ट बनाता है किसी एक सिंगल वे पे जिसमें वो कुछ अच्छा कर सकता है।
ठीक है, everyone is striving for this and learning environment can either move toward meeting needs or away from meeting needs. Teacher can create classroom environment that help. अब इसने कुछ नहीं बोला है, इतना बोलने के बाद में ये कह रहा है कि टीचर को एक्चुअल में ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए एक क्लासरूम के अंदर कि बच्चे अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर ध्यान दे सके। तो इसने एक्चुअल में क्या कहा है, इन्होंने बोला है कि ह्यूमनिज्म लर्निंग थ्योरी को दिया है अल्बर्ट मैस्लोव ने, और अल्बर्ट मैस्लोव ने क्या कहा है कि उन्होंने फोकस किया है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये 3 में से 1 मिलेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर से कोई पार्ट नहीं है, देखो अभी सुबह के टाइम पे एक बच्ची मेरे पास में आती है पढ़ने के लिए और वो ये कहती है कि आप मुझे बुक पढ़ाओ, आप मुझे बुक पढ़ाओ। एक टीचिंग एप्टीट्यूड के पूरी बुक है बीएड में, आपको पता है, पूरी एक बुक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको ये बता दूं कि ह्यूमनिज्म लर्निंग थ्योरी है क्या, कि सर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, दिया किसे, अल्बर्ट मैस्लोव ने दिया। अब क्या मैं आपको ये पढ़ाऊं कि इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? आपको लगता है कि वो आपसे एलिमेंट्स पूछेंगे? खुशी बेटा आवाज लगी है। आपको लगता है कि वो आपके इनसे क्या पूछ सकते हैं? हाँ, इनके आप बेनिफिट्स तो पूछ सकते हैं कि इससे क्या लाभ हो सकता है। यस, एलिमेंट से पूछे लगता है आपको, या आपको इनके कैरेक्टराइज पूछ ले कि कैरेक्टराइजेशन कर दो इनका, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं? नहीं बनाएंगे भैया, इतना डीप तो फिर तो एक टीचिंग एप्टीट्यूड ही लगभग 3 महीने में खत्म होगी बुक, पूरा एक चैप्टर है। सो अपनी नीड के बेस पे हमें इतना ही याद रखना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी और उसमें लर्निंग किस तरीके से होगी, क्वेश्चन यहीं से बनेगा बस। ठीक है, तो क्लियर है? ह्यूमनिज्म लर्निंग थ्योरी को किसने दिया है? अल्बर्ट मैस्लोव ने, और क्या कहा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर इन्होंने ध्यान दिया है। आगे बढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी, इसको एक बार क्लिक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी, क्या बोला गया है इसमें? सर यस, सर ये ह्यूमनिज्म लर्निंग थ्योरी का जिसने दिया का नाम ये ठीक लिखा है सर आपने, अल्बर्ट मैस्लोव। अल्बर्ट मैस्लोव, हाँ बेटा ठीक लिखा है। सॉरी, अब्राहम, अल्बर्ट नहीं है, अब्राहम मैस्लोव, सॉरी, अब्राहम मैस्लोव। एक बार ऑनलाइन भी सर्च कर लिया करो, ठीक है? मे भी कि मिस्टेक हो जाए तो एक बार देख लिया करो कि कोई मिस्टेक हुई तो नहीं है करके, है ना? अब्राहम मैस्लोव ने दिया है ह्यूमनिज्म को। अब बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी के बारे में। क्या कह रहा है ये बोलते हैं कि दिस इज ए ग्रेट अप्रोच ऑफ एडल्ट एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट इसका यही है कि ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी, पहले तो हमें ये याद रखना है दिया किसने है, तो इसे दिया है ना जैक मैजीरो, JACK मैजीरो, MEZIROW। चलिए, अभी हमने कुछ देर पहले एक चीज को पढ़ा था, वो क्या थी कि ये बताओ कंस्ट्रक्टिव में पढ़ा था या कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में पढ़ा था?
कि हम अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी प्रीवियस नॉलेज को ऐड करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव वे। कॉग्निटिव में आपने एक्सपीरियंस को पढ़ा है, किसने? कॉग्निटिव थ्योरी में। मैं क्या बोल रहा हूँ? थ्योरी में एक्सपीरियंस, लर्निंग थ्योरी में इंटरनल एक्सटर्नल, और कंस्ट्रक्टिव में और एक्सपीरियंस और प्रीवियस। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ और हुआ। इन्होंने ये नहीं कहा, जो ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी थी जो जेन मैजिरो ने दिया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने ये दूसरा पॉइंट एक बार इसमें पहले ये भी लिख लो कि ये एडल्ट के लिए है। एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी को दिया है जैक मैजिरो ने एडल्ट एजुकेशन के लिए। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया था? एक्चुअल में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट। और किन पे किया था? लेडीज थी, एडल्ट। इन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आप अपनी प्रीवियस नॉलेज पे अपने एक्सपीरियंस को लागू करते रहो और नई चीजों को सीखते रहो। ऐसा नहीं होता। आपके आगे जैसी सिचुएशन आती है, आप अपनी सिचुएशन के बेस पे लर्निंग करते हो, अपनी सिचुएशन के बेस पे काम करते हो। जैसे आपके आगे सिचुएशन होगी वैसे आपकी लर्निंग होगी। ऐसा बोला ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी में। कैसे? अब एक बार रीड करता हूं, समझ में आ गया कि क्या बोला होगा? क्योंकि इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट किया था, जो स्कूल में बच्चे नहीं जाते थे तो उनके जो पेरेंट्स थे ना, मदर, उनके ऊपर, लेडीजों के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उनकी माता के ऊपर, कि वो इस सिचुएशन को हैंडल करती कैसे। क्योंकि एक मदर में और एक टीचर में ज्यादा फर्क नहीं होता, और एक चीज तो कॉमन है ही है, कंट्रोल। बच्चे को कंट्रोल करना मदर का भी काम है और बच्चे को कंट्रोल करना इस टीचर का भी काम। इंपॉर्टेंट तो यही है कि एक चाइल्ड को कंट्रोल कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो इन्होंने इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया था। पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। दिस इज ए ग्रेट अप्रोच। यह एक अप्रोच है महान फॉर एडल्ट एजुकेशन, बड़ों के लिए। क्या बोला गया है? ऑल्सो रेफर टू एज ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग। इसे ट्रांसफॉर्मेशन लर्निंग, ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग आदि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। दे theory focus on the idea that learner can adjust their knowledge based on new information। ये बोल रहा है कि लर्नर कैन एडजस्ट देयर थिंकिंग। लर्नर अपनी सोच को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। किसके बेस पे? न्यू इंफॉर्मेशन के हिसाब से। जैसी सिचुएशन होगी वैसा सोचेंगे, उसमें अपना प्रीवियस नॉलेज नहीं लगाएंगे। कैसे सर? है? कैसे सर? एक शराबी अक्सर, एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगा, बड़ी अच्छी सी है। एक शराबी को अक्सर ना नशा हो जाता है तो उसकी जो एक्टिविटी होती है ना बड़ी अजीब सी हो जाती है। एक को तो असली नशा होता है, जिसे असली नशा होता है ना उसे पता नहीं चलता है कि वो चल कहां रहा। उसका गिरना भी एक इंटॉक्सिकेट चीज हो जाती है, उसका चलना भी। एक ऐसे इंसान होते हैं जो नशे में नहीं होते लेकिन वो एक्टिविटी नशे वाली करते हैं, और उनके लिए आप एक अच्छा सा काम कर दो, क्या कि उनको 2-4 थप्पड़ लगा दो। अगर इंटॉक्सिकेट नहीं होगा तो वो ना उसकी एक्टिविटी बदल जाएगी, और इंटॉक्सिकेट होगा तो उसकी एक्टिविटी नहीं बदलने वाली, आप कुछ भी करो। अब ये पूछो कि इससे उसका क्या कनेक्शन है? एडल्ट एजुकेशन। चोर को, अगर आपके सामने चोर आ जाए या कोई आपको मारने के लिए आ जाए तो आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को नहीं फॉलो करोगे, आप उस कंडीशन पे क्या कर सकते हो ये सोचोगे। आप अपना बचाव कैसे कर सकते हो ये सोचोगे। आपको वहां से अगर भागना बेटर लगता है तो आप ये नहीं सोचोगे कि नहीं प्रीवियस नॉलेज में तो हमने ये सीखा था उसको लागू करते हैं। नहीं, आपको अगर ये लगता है कि आपको उसका मुकाबला करना सही है तो मुकाबला। जैसे बेवकूफी और बहादुरी में बहुत छोटा सा फर्क होता है। क्या? 2 या 4 के साथ लड़ाई करना बहादुरी है, लेकिन अगर 40 के सामने अकेले खड़े हो तो वो बेवकूफी है। तो अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन के, जो न्यू इंफॉर्मेशन उनके सामने आई है, न्यू सिचुएशन उसके सामने आई है, उसके बेस पे अपनी नॉलेज को क्या कर देना? अपनी थिंक को ट्रांसफर कर देना कि ऐसे नहीं, ऐसा करते हैं।
4 हैं, लड़ लेते हैं, 10 हो गए, चलो भाग चलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इन्होंने यही कहा है कि ऐसा नहीं है। एडल्ट अपनी जो थिंकिंग है उसे क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं न्यू इंफॉर्मेशन के हिसाब से। जैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी वैसी थिंकिंग, है ना। किसी पुरानी चीज को खोजने के लिए जाओ, जैसे जैसे आपको एलिमेंट्स मिलेंगे वैसे वैसी आपकी थिंक आएगी, है ना। अगर नई नई चीजें मिल रही हैं जो ज्यादा पुरानी नहीं है तो आप ये कहोगे कि वो कुछ समय पहले की है, और कुछ ऐसी थिंकिंग मिल रही है, कुछ ऐसी चीजें आपको मिल रही हैं जो बहुत पुरानी हो चुकी है, तो आपको रहेगा ना पता कि वो काफी समय पुराने की चीजें होंगी, लॉन्ग टाइम बीत गया है उन्हें जमीन के अंदर। तो इन्होंने इसी चीज को कहा कि ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस नॉलेज के साथ अपने एक्सपीरियंस को ऐड करोगे तो ही कुछ लर्निंग करोगे, बल्कि क्या होता है कि अपनी लर्निंग को क्या किया जाता है, न्यू इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपनी थिंकिंग को एडजस्ट करते हैं एडल्ट। क्लियर है सबको? दिस लर्निंग थ्योरी वाज फाउंडेड बाय जैक मैजिरो। मैंने लिख भी दिया और आपके नोट्स में भी अवेलेबल है, ठीक है। इसे जैक मैजिरो ने दिया था, और क्या बोला, हु डिस्कवर्ड, जिन्होंने क्या किया था, खोज की थी। इफ आफ्टर डूइंग स्टडीज ऑन एडल्ट वुमेन हु वेंट बैक टू स्कूल, इन्होंने ऐसी लेडीजों पर अपना डिस्कवर किया था या रिसर्च किया था जो स्कूल जाया करती थी। हिज इंटेंट रिसर्च फाउंड द एडल्ट डोंट अप्लाई देयर ओल्ड अंडरस्टैंडिंग टू न्यू सिचुएशन। ये कह रहा है कि वो जो लेडीज अपनी स्कूल्स में जाती थी ना, लड़कियां, वो अपनी ओल्ड नॉलेज को न्यू सिचुएशन में अप्लाई नहीं करती थी। न्यू सिचुएशन में वो न्यू नॉलेज को अप्लाई करते थे, न्यू थिंक बनाते थे, न्यू थॉट अप्लाई करते थे। कैसे कैसे कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि अगर उनके सामने कोई लड़का बदतमीजी कर रहा हो उनके प्रति, तो वो उनमें थप्पड़ मारने की ताकत रखती है, तो वो उनका जवाब थप्पड़ से भी दे सकती है, स्लैप करके भी दे सकती है। कुछ ऐसी होती है जिनकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है, वो कुछ ज्यादा लंबे समय तक उन्हें सहन कर सकती है ना, और एक वक्त के बाद शायद दूसरी एक्टिविटी वो भी अपनाए, दोनों में डिफरेंस है। तो उन्होंने यही बोला है कि अगर बर्दाश्त के बाहर हो जाए, पानी सर के ऊपर चला जाए, नई सिचुएशन आ जाए, तो थिंक नया होगा, थॉट नया लगेगा, लर्निंग नई होगी। ठीक है, आगे, न्यू सिचुएशन दैट हैविंग ए न्यू पर्सपेक्टिव हेल्प देम गिव ए न्यू अंडरस्टैंडिंग टू थिंक दे चेंज। तो वो क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उस नई चीज को समझते हैं और उसी के हिसाब से अपने आप माइंड को क्या कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं, जो एडल्ट होते हैं। मैजिरो आल्सो बिलीव्ड दैट स्टूडेंट हैड इंपोर्टेंट, कि मैजिरो ने यह भी कहा है, यह भी बोला है, क्या बोला है, कि टीचिंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज कंटेक्ट टू देयर पास्ट एक्सपीरियंस, कि टीचिंग और लर्निंग उनके पास्ट एक्सपीरियंस पे जरूर निर्भर करती है। उन्होंने ये बात कहा है, उन्होंने बिल्कुल पूर्ण रूप से इस बात को नहीं ठुकराया कि प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंस का कोई महत्व नहीं है, दोनों का अपना महत्व है। टीचिंग और लर्निंग में दोनों की जरूरत है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपकी लर्निंग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। कैसे? एक एग्जांपल, मैं अभी हाल ही में एक दिन में फर्स्ट पेपर के 3 बैच पढ़ाता हूं, एक ऑनलाइन, एक ऑफलाइन और 2 ऑफलाइन है ना। अगर मैं आप तीनों को एक साथ बैठा दूं, एक बैच आपका है जो सबसे पुराना बैच है, एक बैच ऑनलाइन है जो सबसे न्यू बैच है, और एक बैच मिडिल में चल रहा है। ठीक है, आपको ज्यादा नॉलेज होगी या इनको ज्यादा होगी? किसको ज्यादा नॉलेज आएगी, लर्निंग किसकी ज्यादा होगी? जो सबसे पुराना बैच है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि वो इस सब्जेक्ट को पढ़ चुका है, उसे कुछ ना कुछ नॉलेज तो इस सब्जेक्ट के बारे में मिल ही चुकी है, तो वो इफेक्ट करेगी किसको, आपकी लर्निंग को। ठीक है, तो इसने भी इस बात को पूरी तरीके से नहीं ठुकराया है, जैक मैजिरो ने, उसने भी माना है कि ये दोनों चीजें इफेक्ट करती है। एंड क्या कह रहा है, देयर पास्ट एक्सपीरियंस एंड दैट critical relaxation and review could lead to a transformation of their understanding, क्योंकि ये दोनों चीजें ही महत्व डालती है, क्रिटिकली सोचने में, क्रिटिकली समझने में हेल्प करती है कि न्यू सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए। उसमें भी तो यही हेल्प करेगा आपका लर्निंग है। आप अभी अगर पढ़ रहे हो तो आपके पास ओल्ड कंडीशन है, एकदम से जब आपके सामने पेपर आएगा
तो आप सिचुएशन के हिसाब से अपने माइंड को लगाओगे। अभी आप सिर्फ लर्निंग पढ़ रहे हो, वो सॉरी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, लेकिन पेपर देते टाइम आपको अगर सोचना होगा तो 10 सब्जेक्ट के बारे में सोचना होगा, न कि टीचिंग एप्टीट्यूड। यहां से आप सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड अलग सीखोगे, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड अलग, फिर कम्युनिकेशन अलग, अलग अलग सीखोगे, लेकिन सिचुएशन में उन्हें एक साथ लगाओगे। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द अप्रोच वर्क्स वेल फॉर एडल्ट स्टूडेंट। ये अप्रोच सिर्फ अप्लाई होगा एडल्ट स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं होता, वो नहीं सोच सकते इतना। ठीक है, आगे। एज चिल्ड्रन डोंट हैव द सेम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विद देयर लर्निंग एक्सपीरियंस। चिल्ड्रन नहीं कर सकते हैं अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को ट्रांसफर, एडल्ट ही कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसके बाद में चैप्टर में फिर लिखी हुई है सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरी अभी आपने पहले कौन सी पढ़ी थी? सोशल थ्योरी। कौन सी पढ़ी थी? सोशल थ्योरी। किसने दी थी? एल्बर्ट बेंडूर। बेंडूर ने दी थी, और इसे भी, ये भी वही है पूरी की पूरी, कोई चेंज नहीं है। सोशल लर्निंग मतलब सोशल लर्निंग, समाज के साथ जुड़ के, समाज के साथ जुड़ के, समाज के साथ कनेक्ट होके, उसे ऑब्जर्व करके उसके साथ कनेक्ट होके ही लर्निंग होती है। इसे 2 बार टाइप किया गया है ऑनलाइन क्लास, ध्यान रखना। सोशल लर्निंग थ्योरी को 2 जगह प्रिंट किया गया है, याद रखना इस चीज को, दोनों एक ही चीज है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी इज दैट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी एंड लास्ट थ्योरी ऑफ दिस। ओए एक बार इसको क्लिक कर लिया, एडल्ट एजुकेशन हो गया सबका। एक बार ऑफलाइन ऑनलाइन वाले भी क्लिक कर लो, और इसकी लास्ट थ्योरी को पढ़ते हैं आज। चलिए डन सर, डन। ओके डियर, लास्ट है एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल EXPER, अरे यार ये चलेगा नहीं, PER यही है वो, सॉरी IENIENT है ना? TIA एक्सपेरिमेंटल। वो लाइट हो गया और ये डार्क हो गया, ये लाइट हो गया। EXPER नहीं है बेटा, डोंट वरी। एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी। ये सारी थ्योरियों का एक जूस था, सभी थ्योरियों का क्या है? मिक्सचर। कोई कह रहा है कि अनकंडीशनल सिचुएशन को ले आओ, उसके साथ कंडीशनल सिचुएशन को जोड़ दो। कोई कह रहा है कि बिहेवियर पे रिवार्ड पनिशमेंट दे दो। कोई बोल रहा है कि ऑब्जर्व करके सीखते हैं। कोई कहता है कि सबका IQ लेवल अलग है। कोई बोल रहा है कि क्या एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। फिर कोई कॉन्स्ट्रक्टिव में बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट और किसको एक साथ जोड़ के, प्रीवियस नॉलेज को एक साथ जोड़ के सीखते हैं। फिर कॉग्निटिव में क्या बोला गया है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स से सीखते हैं, कॉग्निटिव ने ऐसा बोला। बिहेवियरिज्म ने क्या बोला? नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से सीखते हैं। सबके अलग अलग थॉट थे, सबने अलग अलग लर्निंग की थ्योरी अपनी अपनी प्रोवाइड की। लास्ट में आया एक्सपेरिमेंटल। और इसने क्या कहा, एक बार करेंगे रीड और फिर एक्सप्लेन करेंगे। ये बोलता है इट फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसे किसने दिया है भैया? एक बार सर्च करो बेटा, मैंने भी नहीं लिखा हुआ है। लर्निंग बाय डूइंग, ये फोकस करता है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है करके सीखना।
करके सीखना, है ना। जो लर्निंग होती है, अगर किसी भी एक्ट को आप खुद करते हो, ये तभी तो एक्सपेरिमेंटल लिखा गया है कि आप अपने आप से करके सीखोगे तो आपकी लर्निंग ज्यादा बेटर होती है। यूजिंग दिस थ्योरी, इस थ्योरी का प्रयोग किया जा रहा है। स्टूडेंट आर इनकाउरेज्ड टू लर्न थॉट एक्सपीरियंस दैट कैन हेल्प देम रिटेन इंफॉर्मेशन एंड रिकॉल फैक्ट्स। क्या करते हैं स्टूडेंट, इस थ्योरी के माध्यम से अपनी नॉलेज को अंडरस्टैंड भी करते हैं और लॉन्ग टाइम तक याद भी रख सकते हैं। ठीक है, डेविड कोल इसमें लिखा हुआ है। हाँ वेरी गुड, लिखा हुआ है भैया, लिखा हुआ है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। इसे डेविड DAVID कोल बी, डेविड कोल्ब ने दिया था। और कब दिया है? 1984 में। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी ऑफ ELT वाज आइडेंटिफाइड डेविड कोल्ब इन 1984। तो इसे डेविड कोल्ब ने दिया 1984 में। क्यों? बस इस प्रकार हिज इन्फ्लुएंस, उसका जो प्रभाव हुआ, केम फ्रॉम अदर थ्योरीज, इसका प्रभाव दूसरी थ्योरी पर भी पड़ा, सच एज जॉन डोंकली, जिसमें इसे सपोर्ट करने वाले और भी लोग थे। कौन कौन थे? जॉन डोयली, कर्ट लेक्विन एंड जेन पियाजेट। कोल्ब वाज एबल टू आइडेंटिफाई 4 स्टेज ऑफ ELT, यानी के ELT, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के कितने पार्ट बताए इसने? 4 स्टेप्स। इसने भी 4 स्टेप्स दिए। और किसने दिए थे 4 स्टेप्स? कॉग्निटिव थ्योरी में। ठीक है, क्या क्या थे वो? द फर्स्ट 2 स्टेज कॉन्क्रीट लर्निंग एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, पहला दूसरा। कॉन्क्रीट सबका ऐड किया इसने, इन्होंने सबको ऐड कर दिया कि कॉन्क्रीट लर्निंग, और दूसरा पॉइंट इसी ने दिया रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ये सोशल का आ गया, देखो ये आ गया इसका कॉग्निटिव का, ये सोशल का आ गया रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। फिर क्या हुआ है? फोकस ऑन ग्रैस्पिंग एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की भी बात करता है। एंड द लेटर टू, 2 तो पहले हो गए, और दूसरे हैं एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, 2 और, यानी कि थर्ड। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है लॉजिकली सोचना। आपको 4 स्टेज में आपने पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है ना एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट, ABS एब्स्ट्रैक्ट, CONCEPTUALIZA कंसेप्चुअलाइजेशन, कंसेप्चुअलाइजेशन। और फोर्थ है एक्टिव, ACTIV एक्टिव एक्सपेरिमेंटाइजेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटाइजेशन। ठीक है, इसने कहा और अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग एंड एक्सपीरियंस, ये 4 पार्ट हैं कि कॉन्क्रीटिव लर्निंग, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करना, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटाइजेशन। ये सारे चारों पार्ट क्या किए हैं? इसमें मिक्स किए गए हैं कि आपकी लर्निंग इनसे होती है, और इन चारों पार्ट्स में आपकी पीछे की जितनी लर्निंग है वो सारी ऑटोमेटिक ऐड कर दी। तो ये होता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। आगे क्या बोलता है? टू कोड इफेक्टिव लर्निंग इज सीन एज द लर्निंग गोज थ्रू द साइक्लिंग ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी। ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल की लर्निंग थ्योरी की साइक्लिंग है, घूमते रहते हैं।
आपको जो भी लर्निंग करनी है इसी में घूम के आओगे। यहां से चलो यहां तक आ जाओ, फिर यहां से चलो, फिर यहां तक आ जाओ, फिर यहां से चलो, फिर यहां तक आ जाओ। किसी भी चीज को अगर आपको सीखना है तो आपकी लर्निंग ऐसे ही होगी। आगे, सम एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग इंक्लूड, इसमें से कुछ एग्जांपल है कैसा कि इंक्लूड टेकिंग स्टूडेंट टू द जू टू लर्न अबाउट एनिमल इंडेक्शन, तो जस्ट रीडिंग अबाउट देम, ऑफ ग्रोइंग ए गार्डन टू लर्न अबाउट साइकोलॉजिस्ट इंस्टेड ऑफ वाचिंग ए वीडियो अबाउट इट। कह रहा है कि एनिमल्स के बारे में आप वीडियो दिखा के समझाने से बेटर है आप बच्चों को जू घर लेके जाओ और तब एनिमल्स के बारे में बताओ। अगर आपने ऐसे सिखाया तो बच्चा भूल नहीं सकता। दिस इज ए फैक्ट। एंड ऐसा होता है, ऐसा कई देशों में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें लाल किले के बारे में पढ़ाना है तो वो पढ़ाने की बजाय पहले कंक्रीट का मतलब ही होता है देखना, देखकर सीखना, तो वो क्या करते हैं, पहले लाल किले पे ही लेके जाएंगे। अब बच्चे के सीखने का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, बच्चा सीखने की जो इच्छा होगी वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से समझेगा। तो ये भी यही कह रहे हैं कि बच्चों को वीडियो पर एनिमल्स दिखाने की बजाय सीधा जू घर लेके जाओ और वहां बताओ कि दिस इज लॉयन। वो बच्चा देखेगा, अच्छा ये ऐसी चीज होती है, जबकि वो वीडियोस में शायद उसे उतने इंटरेस्ट के साथ न देखे, ठीक है। बाय क्रिएटिंग एनवायरनमेंट वेयर स्टूडेंट कैन लर्न, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां पे बच्चे सीख सके एंड एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम, और उसे एक्सपीरियंस भी कर सके सेम जगह। सीखना करना, सीखना करना, कहां किया जाता था ऐसा, ऐसा कहां किया जाता था, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। हाँ, ऐसा कौन सा तरीका था, कौन से लेवल का, मॉडर्न एजुकेशन में ऐसा होता है या ट्रेडिशनल एजुकेशन में ऐसा होता था करके सीखना। ट्रेडिशनल, गुरु के आश्रम जाते थे, हैं, शस्त्र की शिक्षा लेते थे और फिर उसे प्रैक्टिकली करते थे। आज के टाइम पे तो क्या है, मार्क्स, हाल फिलहाल में तो यही चल रहा है, मार्क्स, परसेंटेज, कंपटीशन। इसीलिए इंडिया ने अपनी एजुकेशन को डेवलप किया है। मैंने आपको बताया होगा आईसीटी बेस्ड एजुकेशन में ब्लेंडेड एजुकेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन, मॉडर्न में बहुत कुछ चेंज कर दिया गया, कंप्यूटराइज कर दी, कंटेंट ऑनलाइन कर दिया गया, अब हाथ में लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ दिनों के बाद, ठीक है। तो वो सब किसमें था, आपका ट्रेडिशनल एजुकेशन में था, और उसे ट्रेडिशनल एजुकेशन में आईसीटी के एजुकेशन को ऐड किया जाएगा, और ऐड करके जो ये बीच की एजुकेशन है ना, जिसमें सिर्फ हम मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, वो खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। सो आपकी थ्योरीज हुई कंप्लीट, आपकी थ्योरीज हुई कंप्लीट। अब कुछ अप्रोचेस हैं जो हम कल के क्लास में करेंगे। अभी आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की मिनिमम 2 क्लासेस तो इसी हफ्ते में हैं और नेक्स्ट 4 क्लास और लगेंगी, तब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि नेक्स्ट वीक में कंप्लीट होगा, ठीक है, समझ में आया। तो एक बार करते हैं जल्दी से रिवीजन फास्टली और फिर ऑफ करेंगे, यहीं पर रुकेंगे। चलो, थ्योरीज के नाम मैं लूंगा, आप मुझे झट बता देना कि उनके कौन कौन, स्पीड से बताना है कि उनके लिखने वाला थ्योरी किसने दी है और उसका काम है ना। कितनी थ्योरीज लगभग हमने पढ़ी होगी, 10-12 कंप्लीट पढ़ी है। पहले किसने दिया, क्या बोला, दूसरी ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया, क्या बोला, उसने कहा कि लर्निंग रिवॉर्ड दो या पनिशमेंट दो किसी भी बिहेवियर। तीसरी कॉग्निटिव थ्योरी किसने दिया, जीन पियाजेट की सारी थ्योरियों के नाम, कंस्ट्रक्टिव, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, चारों स्टेप्स के नाम, सेंसरी मोटर जो 2 साल, सेंसरी मोटर, फिर उसके बाद 2 से 7 साल के बीच होता है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, 7 से 11 साल,
कौन सा? कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट या फॉर्मल? ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन। फिर कौन आया? सोशल, सोशल थ्योरी किसने दी? गार्डनर ने नहीं, सोशल नहीं दी, गार्डनर अल्बर्ट बेंडुएल ने दी है। और क्या बोला? ऑब्जर्व करके सीखते हैं। सोशल लर्निंग थ्योरी, दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं थी। ठीक है। फिर मल्टीपल इंटेलिजेंसी, गार्डनर ने दिया था, IQ लेवल पे डिपेंड करता है, मैंने 8 पार्ट में बताया था। हाँ। अब अभी हमें सोशल लर्निंग के बारे में, सोशल थ्योरी किसने दी थी? सोशल बेंडुएल ने दिया, अल्बर्ट बेंडुएल ने दी थी। लेकिन सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है? अब्राहम नहीं, सोशल सोशल डेवलपिंग थ्योरी, लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की सबसे पहली लर्निंग की थी आते ही आज हमने। ठीक है। अगला बिहेवियरिज्म की थ्योरी कौन दे रहा है? बिहेवियरिज्म थ्योरी पैब्लो, स्किनर और पैब्लो। कंस्ट्रक्टिव जीन पियाजे क्या बोला? कंस्ट्रक्टिव में उन्होंने ऐड करना एक्सपीरियंस को और अपनी प्रीवियस नॉलेज को। ठीक है। ह्यूमैनिज्म किसने दिया? अब्राहम मिस्लो, ये दिया था ह्यूमैनिज्म। और किस पे, ये इस पे किस पे फोकस किया गया था? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस किया गया था। इसके बाद में आपने पढ़ी है ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी, किसने दी है? ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग थ्योरी जैक मैजारियो, जैक मैजारियो ने क्या बोला था? बोलो। हाँ, यानी कि एडल्ट्स के लिए प्रोवाइड की गई थी। ये बोला गया था कि नई इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए अपनी थिंकिंग को एडजस्ट करते हैं एडल्ट। बच्चों के लिए ये थ्योरी नहीं दी गई थी। इसके बाद में आपकी लास्ट थ्योरी का नाम क्या है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी किसने दिया? डेविड क्रोक। कब आया? 1984 में। इसने क्या बताया? 4 स्टेप कि इनके माध्यम से, इनको चारों को एक साथ मिलाओ, आपकी लर्निंग हो जाएगी। और ये किसके पे फोकस करता था? लर्निंग बाय डूइंग। ओनली लास्ट या सिंगल थ्योरी है जो लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करती थी। सबको क्लियर है? ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर है? यस सर। चलिए तब अब कल मिलेंगे सेम टाइप। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखना अच्छे से, है ना। गर्मी बहुत है, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, सेफ रहे। कोशिश करें कि घर में ज्यादा नहीं भैया, धूप बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब कल मिलेंगे सेम टाइम। सर बाय सर।